लक्ष्मण लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आरती कीजे हनुमान। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय श्री राम, जय राम जय राम। हाँ करने लगी हूँ। श्री राम कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। करो कल्याण सीताराम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जे महिषुर दशरथपुर बासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथु सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर
सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ को सी कहीं कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाइल जाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद बेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरद विषादा। सर सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिबद समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरें अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर मन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। सादर सब कह राम गुर, पठये भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम ने रखी नर नारी सुखारी। दुहु समाज यसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु।
परिहरि लखन राम बैदेही, जेहि गरु भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो, तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए ही जान पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ अस भागु। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन स प्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। साव सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयऊ जनक राजर निवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु स्नेहु सकल दुहुओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय पेनु कोर पबिटाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो।
सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से ओढ़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखिय ही गरल, सब कर तूति करा, जहाँ तहाँ का कउलूक बक, मानस सकृत मराल, सियावर राम जय जय राम। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। जय श्री राम। उन्होंने लिखा है कि मैं सुनूंगा शायद, देखो। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ मीटिंग में। हाँ पढ़ूंगा। हाँ, कौन सा 281 से है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। सुनी। हाँ हाँ, सुनी सो सोच के देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजि पाली हरि बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषु अमी के, देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि पर पंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि, सिए मातु के सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो है सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवर्ष करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगे। लखनु राम सिए जाऊ बन, भल परिणाम न पोचू, गैबरी ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या के दुख भरे हृदय से कहा कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं,
इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बंधु देव सरी बारी। राम सपथ मैं कीनी न काऊ, सो करि केहू सखी सती भाव। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण बिने बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदु करमति हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण नर्मता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलूचे जा सकते हैं। जान्यु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहू महीपा। कसे कनकुमनि पार खिपाए, पुरुष परीखऊं अहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने बार बार मुझे यहाँ यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक सने सयानप थोरा। सुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई सने बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल भई, तुम ही सकल उपदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिय प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखिए ही लखन भरत गबनाई, रखिए लखन भरत गबनाई। बन जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर बारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहे लागत नाई। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख सुभाऊ सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य दुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल
और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास बिथक लखी रहयु, तब धरि धीर सुमित्रा कहयु। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुन उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाऊ धारिये थले, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब इस गति, कह मिथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरी सिर तिनु धरही। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रऊ रे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सो है। राम जाए बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हई अपने अपने तल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देव न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ अर्थात झूठा नहीं हो सकता। अस कहे पग परिपेमति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआयस पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। मीना जी। हाँ जी, हाँ जी। श्री राम जय राम, प्रिय परिजनी मिलई बैदेही। जो जही जोग भांति तेहि तेहि, तापस वेश जानकी देखी। भासव विकल विषाद विशेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई,
चले थलहि सिय देखी आई, लीनी लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया और उमग्यो अम्बुधि अनुरागो, भयो भूप मनु मनु पयागो, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य यानी उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक यानी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लय बाल अवलंबन, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वसुता ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभार, धरनी सुता धीरज धरऊ, समौ सुधर्म विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कहे सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरी की रति सरी तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी, गंग अवनि थल तीन बडेरे, किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थानों यानी हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिए सकुच महु मनहु समानी, पुनि पितु मात लीनोर लाई, सिख आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिए सकुची मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही, लखी रुख रानी जनायु राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में से कुछ आ रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील
और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिए विदा कीनी सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर और सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब विमल दीदी, जय सिया राम, जय हाँ, जय सिया अब राम। एक एक चौपाई ले लेंगे क्योंकि 4 लोग हैं। ठीक है, जय श्री राम। सुनि भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुदासस सारो, मूरे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम वियल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया और वह भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर के भरत के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंधन मोच विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, इया जता मति मोर प्रचारो। वह बोले, हे सुमुखी, हे सुनंदनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत में माई, कहे कहाँ छल छुअत न चाही। विधि गणपति पति शिव सारद, कवि को वेद बोध बुद्धि विसारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश कर रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करें, छल करके भी उसका छायात को नहीं छू सकता, छाया तक नहीं छू सक पाती। सॉरी, पता नहीं आज लड़खड़ा रही है बात। छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित की रति कर तोते, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाहू। सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। कहे सुमेर की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम, राम। हाँ जी, सुलोचना जी करो। जय श्री राम, जय श्री राम। अगम सबई बर नत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि स प्रेम भरत अनुभाऊ,
तिये तिये की रुचि लखी कह राहु, बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाई नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोही लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेली हई, मन सहु राम रजाई। करिय न सोच स्नेह बस, कहे भूप बिल खाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सुषमा शर्मा जी। हाँ जी। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति ही पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुण पाहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक बिकल बन बास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखि सीलु सुभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख राम,
तुम तजितात सुहात ग्रह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम, सियाबर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। जय श्री राम। सुमन अरोड़ा जी। जय सिया राम। जो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जैन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम पर धानो। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम का प्रधान श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम देखते ही, तुम जानो जिए जो जेहि केहि। राउर आय सुसिर सब ही के, विदित कृपालय गति सब नीके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रमई धारिये पाऊ, भयो सने शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पै आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुर निरपै सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचिए, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन, हो समर्थ यही काल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। जय सिया राम, जय श्री राम। रेवा दीदी। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि शिष्य के वचन सुनकर जनक के प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गई। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहूँ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनी पठाई, प्रमोदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया और प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं।
तापस मुनि महेश्वर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल विशेषी। समूह समुझिय धरि धीर जुराजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे बहिली ने, अवसर सरिस सुन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ, तुम्हें विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। रामा सब कर शील स्नेहु, संकट सहत सकोच बस। कहियो जो आय सुदेहु, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। जय सिया राम। संतोष शर्मा जी। हाँ जी, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सुने तन पुलकी नयन भर हारी, बोले भरत धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिका दे मुने सचिव समाजू, ज्ञान अम्बो निधि आपन आजू। शिशु सेवक आयुष अनुगामी, जानि मोहि सिख दइये स्वामी। विश्वामित्र जी, आज मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझवराउर, मौन मलिन मय बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमवता तलखी वाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा, तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेमी न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है।
राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। जय सिया राम। दीदी एक और। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत बचन सुनी देखे सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अरथो अमित यति आखैर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहे न जाए अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथों में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी ये बहुत वाणी इसीलिए इस प्रकार भरत जी ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए और देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुने सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह बिसेखी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल से संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सब कौ राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस कहि ससोच सुर राजू, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहि तो भयउ अकाजू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। जय सिया राम। जय सिया राम। दीदी का पढ़ना तो डेजर्ट जैसा है, मीठा एकदम।
इंदु गुप्ता जी, आरती। हाँ जी, जय श्री राम। आरती हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की बुझा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा सब संत जनता उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गाए, बसी बैकुंठ परम पद पाए। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। उषा दीदी विश्राम करा दीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी, सदा करें कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रार्थना के वाक्य भी बोलने हैं, और कोई बोल रहा है? जय श्री कृष्णा जी। सभी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर न रहे। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। गुरु सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। प्रभु जी एक अभी है ना, एक वो होगी, मैं अपने पूरे सभी बहन भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, तो भोग लगाते लगाते मैंने घंटी बजवाई ना, तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रार्थना के वाक्य दिलवा दो ना ठाकुर जी। उतने में आपकी आवाज आई, मैं उधर से ठाकुर जी को एकदम बोल के आ गया।
ये तो बस अपार है जी। क्या मेरे मेरे बस सब कुछ कहने के शब्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सभी को जय सच्चे श्री मन की कृष्णा जी, प्रार्थना सभी को भगवान जय सुनते श्री हैं। राधे राधे जी, जय श्री राम। मेरी तो आज सेवा सारी खराब हो गई। कोई आके बैठ गया, उठने का नाम ही न ले, मैं घड़ी देखती रही कि जाए यार, जल्दी जाओ, मेरे को तो मेरे पास का टाइम। मैंने कहा चल जाते-जाते दर्शन हो गए तो मेरा स्कार्था हो जाएगा। जहाँ की रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी प्रभु तीन मूरत दिन तैसी। देखी तैसी। पर हाँ विमल जी, जी। अब पता क्या, कोई घर में आ भी जाए ना इस टाइम, ये लगता है भी ये जाए, फटाफट हाँ जाए। सेम यही और बात है। मेरे को तो, मैं बार-बार टाइम देख रही थी और वो कहती अच्छा जी बाद में बात करेंगे, अच्छा जी, पर वो उठने का नाम नहीं लेते। चिंतन करते मैंने रहे ना, सबको क्या आपका अच्छा चिंतन किया, तो होता आफ्टरनून रहा ना। लेगा ना तो याद। आपका ध्यान रामायण में रहा तो आपका हाँ मेरे को आपका याद ही कर्म ना हो गया। ना। अगर आपका ध्यान भी चला गया, चिंतन रामायण का रहा, तो आप रामायण में समाहित है। जैसे मेरे घर तो कोई आए नहीं इस वक्त, मैं उनको राम राम बोल के खुद आ जाती हूँ कमरे में पाठ करने। मैं नहीं मिस करती अपना। नहीं, एक मिस बार तो आके नमस्ते राम राम 99% नहीं करते। बोलती हूँ। अब हमारे तो यहाँ परसों सगाई थी, तब भी हम पाठ करते रहे। और हमारे बच्चे पता है क्या कह रहे थे कि जब वहां टिक्का कर रहे होंगे ना, आप कहना मैं पाठ कर लूं। मैं पर वो मजबूरी क्या थी करे, तो क्या इससे करें। प्यार ही हो रहा होता है रामायण से। वो हाँ सीमा जी, आती दो। है ना, मेरी भाभी, उसके बेटे की सगाई थी परसों। हाँ मैंने भी नोट किए, 2 लोग और दे दें। ठीक है। जय हो, कल जय कल हो, जय हो। कल मत देना, कल का नाम मेरा मत लिखना भैया। मेरा भी मत लिखना, दोनों बहनें हम नहीं है कल, तीनों बहनें नहीं है कल। नहीं, वैसे वैसे नहीं, सबका संतोष जी दिल को भी दे करता है दो ना, पढ़ने को। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैं कह रही थी मैं कह रही थी सबका पढ़ने को दिल करता है, आप ऐसा मत करो, क्योंकि जो जो सुनने आते हैं ना, उनका बोलने को भी दिल करता है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो यही है, बाकी आप जो ठीक समझे। I also agree. Dinner didi. श्री राम। जय जय श्री श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।